नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। हमें कैसा साहित्य पढ़ना चाहिए, किस साहित्य से नुकसान और किससे फ़ायदा होगा, ये जानते हैं। जैसा साहित्य हम पढ़ते हैं वैसे ही विचार मन के भीतर चलने लगते हैं। जैसे कि कहा जाता है, जैसी गति वैसी मति, और जैसा हम सोचेंगे वैसा होने भी लगता है, और उन्हीं से हमारा सारा व्यवहार प्रभावित होता है। जो लोग कुछ साहित्य विकारी और कामोत्तेजक साहित्य पढ़ते हैं वे कभी ऊपर नहीं उठ सकते। उनका मन सदैव काम विषयों में चिंतन करता रहता है और इससे वे अपनी वीर रक्षा करने में असमर्थ रहते हैं। गंदे साहित्य कामुकता का भाव पैदा करता है। सुना गया है कि पाश्चात्य जगत से प्रभावित कुछ नराधाम चोरी छिपे गंदी फिल्में का प्रदर्शन करते हैं जो अपना और अपने संपर्क में आने वालों का विनाश करते हैं। ऐसे लोग महिलाओं, कोमल वय की कन्याओं तथा किशोरी एवं युवावस्था में पहुँचे हुए बच्चों के साथ बड़ा अन्याय करते हैं। ब्लू फिल्म देखने दिखाने महाअधम कामाद लोग मरने के बाद शूकर, कुकर आदि योनियों में जन्म लेते हैं, मतलब सुअर बनते हैं और कुत्ते बनते हैं, अथवा गंदी नालियों के कीड़े बनकर झटपटाते हुए दुख भोगते हैं। निर्दोष कोमल वय के नाजुक उन दृष्टों के शिकार ना बने, इसके लिए सरकार और समाज को सावधान रहना चाहिए एवं ऐसे पिक्चरों पर बैन लगाना चाहिए। बालक देश की संपत्ति है, ब्रह्मचार्य के नाश से उनका विनाश हो जाता है। अतः नवयुवक को मादक द्रव्यों, गंदे साहित्य व गंदी फिल्मों से बर्बाद होने से बचाया जाए। वे ही तो राष्ट्र के भावी कर्णधार हैं। युवक युवतियाँ तेजस्वी हो, ब्रह्मचार्य की महिमा समझे, इसके लिए हम सब लोगों का कर्तव्य है कि स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों तक ब्रह्मचार्य पर लिखा गया साहित्य पहुँचाएं। युवा धन सुरक्षा बुक है और उच्च संस्कार अच्छे बुक आते हैं, तेजस्वी बनो, ये सब बुक हम पहुँचाएं। सरकार का यह नैतिक कर्तव्य है कि ब्रह्मचार्य के विषय पर शिक्षा प्रदान कर विद्यार्थियों को सावधान करें ताकि वे तेजस्वी बने। जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके जीवन पर दृष्टिपात करें तो उन पर किसी न किसी साहित्य की छाप मिलेगी। अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक इमर्सन के गुरु थोरो ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। उन्होंने लिखा है, मैं प्रतिदिन गीता के पवित्र जल से स्नान करता हूँ। यद्यपि इस पुस्तक को लिखने वाले देवता को अनेक वर्ष व्यतीत हो गए हैं, लेकिन इसके बराबर की कोई पुस्तक अभी तक नहीं निकली है। योगेश्वरी माता गीता के दूसरे एक विदेशी विद्वान इंग्लैंड के F.H. मोलेम कहते हैं कि बाइबल को मैंने यथार्थ अभ्यास किया है। जो ज्ञान गीता में है वह ईसाई या यहूदी बाइबल में नहीं है। मुझे यही आश्चर्य होता है कि भारतीय नवयुवक यहाँ इंग्लैंड तक पदार्थ विज्ञान सीखने क्यों आते हैं। निसंदेह पाश्चात्य के प्रति उनका मोह ही इसका कारण है। उनके भोले भाले हृदय ने निर्दय और विनम्र पश्चिम वासियों के दिल अभी पहचाने नहीं हैं। इसलिए उनकी शिक्षा से मिलने वाले पदों की लालच से वे उन स्वार्थियों के इंद्रजाल में फंसते हैं। अन्यथा जिस देश या समाज को गुलामी से छूटना हो उसके लिए तो यह अधोगति की ही मार्ग है। सुप्रसिद्ध पत्रकार पॉल ब्रिटेन सनातन धर्म की एक ऐसी धार्मिक पुस्तक पढ़कर जब प्रभावित हुए तभी वह हिंदुस्तान आया और यहाँ के रमण महर्षि जैसे महात्माओं के दर्शन करके धन्य हुआ। देशभक्तिपूर्ण साहित्य पढ़कर ही चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, वीर सावरकर जैसे रत्न अपने जीवन को देश हित में लगा दिया था। और ऑस्टिन का आपने नाम सुना होगा। ऑस्टिन भी यहाँ आए थे 6 महीने के लिए और उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया था, यहाँ के संतों से मिले थे। इसलिए सत्य साहित्य की तो जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। श्रीमद् भागवत, रामायण, उपनिषद, दासबोध, सुखमणि, विवेक चूड़ामणि और वशिष्ठ महारामायण
आदि भारतीय संस्कृति की ऐसी कई पुस्तकें हैं जिन्हें पढ़ो और उन्हें अपने दैनिक जीवन, वेदांत दर्शन जैसी बुक भी पढ़िए और उसको अपने जीवन में उतारिए। ऐसे वैसी विकारी और कुछ साहित्य पुस्तिकाएँ हो तो उन्हें उठाकर कचरे के ढेर में फेंक दो और चूल्हे में डालकर आग से तापो, मगर ना तो स्वयं पढ़ो और ना दूसरों को हाथ लगने दो। इस प्रकार के अध्यात्म साहित्य सेवन में ब्रह्मचार्य मजबूत करने से अथाह शक्ति होती है। प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात दिन में व्यायाम, योगा, कोई न कोई अध्यात्म पुस्तक पढ़नी चाहिए। इससे वे सद्गुणों विचार मन में घूमते रहेंगे जो पुस्तक में होंगे और हमारा मन विकारग्रस्त होने से बच जाएगा, जीवन उन्नत होने लगेगा। संभाषण सियासाम बापूजी प्रकाशित साहित्य दिव्य प्रेरणा प्रकाश। जय श्री राम।